हाय गाइस, वेलकम टू लव एंड स्पार्कल एंड इट्स वेकेशन टाइम। हम लोग जा रहे हैं गुवाहाटी। हम लोग रात में यहाँ पहुँचे, खाना खाया, स्कूटी बाइक गाड़ी का पता किया और सो गए क्योंकि सुबह हमें 5 बजे निकलना था मेघालय के लिए। अगले दिन की सुबह के 10 बज रहे हैं और हमारा प्लान था कि हम लोग को सुबह सुबह 5 बजे गाड़ी लेके 5:30 बजे यहाँ से निकलना है शिलोंग के लिए। बट मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो हम इसीलिए अभी तक 10 बजे तक यहीं पे हैं क्योंकि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। तो अब मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है, तो हम निकलने वाले हैं। अब देखते हैं क्या होता है। इस व्लॉग में मैं बिल्कुल भी बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं डालूंगी क्योंकि ये शांत जगह का बहुत शांत व्लॉग है और ये आपके दिमाग के शोर को दूर करने के लिए बनाया गया है। हम लोग निकल चुके हैं शिलोंग के लिए और रास्ते में एक बहुत सुंदर सी लेक आती है, उमियाम लेक, तो हम लोग कुछ घंटे वहाँ पे भी रुकेंगे। तो हम पहुँच गए हैं लेक पे। यहाँ पे हमने 3 लोगों के लिए पैसे दिए हैं, 200 रुपीज़ और 50 रुपीज़ फॉर पार्किंग। ये वाली गाड़ी, ये है चीनी, ये है ग्लेन और हम जा रहे हैं उस लेक के पास। Well, you need to get yourself checked. यहाँ If पे you are trying to puke so much, हेलो ग्लेन। हाय इनी। यहाँ पे स्विमिंग मना है बट बोटिंग चालू है। पर हम यहाँ पे बोटिंग नहीं करेंगे क्योंकि ग्लेन ने हमें बताया कि जब हम ओशन में मोटर बोट चलाते हैं तो उसकी वाइब्रेशन डेफिनेटली डिस्टर्ब करती है, बट इतनी ज़्यादा नहीं जितनी कि एक रिवर को डिस्टर्ब करती है मोटर बोट की वाइब्रेशन। तो अगर यहाँ चप्पू वाली बोट होती तो हम लोग जा सकते थे, बट हम रिवर में मोटर बोट नहीं चलाएंगे। ये रास्ता है, यहाँ से स्टीप है तो क्या, यहाँ से तो उतर। रास्ता आगे से है। अच्छा, आगे से है तो ये रास्ता यहाँ क्यों बना है बता। रास्ता यहाँ से इसलिए बना है तो चैनल लोगों के लिए। ये जीनी है। मेरी तो धजिया उड़ गई थी, अब थोड़ा बेटर है। तो अब हम लोग लेक व्यू एंजॉय कर रहे हैं। तो हम लोग लेक के और पास आके बैठ गए हैं, लोकेशन नंबर 2। लेक का पानी बढ़ा तो तुम्हारे बच्चों की वाट लग जाएगी। एक मामा डॉगी भी है वहाँ पे। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा ऐसा रास्ता भी है, मचान। उमियाम लेक पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के बाद अब हम निकल चुके हैं शिलोंग के लिए और बीच में कहीं पे खाने के लिए रुकना पड़ेगा इन 2 भुक्कड़ों की वजह से। जीनी और ग्लेन को उनकी पसंद का खाना नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ शिलोंग के आसपास हर जगह इनका लोकल खाना है और जीनी और ग्लेन परेशान है। मैं अभी आपको नज़ारे दिखाती हूँ। इनके पास सिर्फ पोर्क और चिकन बर्गर है। यहाँ पे ढाबों में भी इनका लोकल खाना है, चावल और कुछ इनकी लोकल सब्जियां हैं जो ये दोनों नाटक कर रहे हैं खाने में। तो अब देखते हैं कि ये लोग 7 दिन भूखे रहेंगे। हम कोई नाटक नहीं कर रहे हैं इनके खाने में। तेज बोलो। मसाला नहीं है और वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। इन लोगों को मसाले की पड़ी है। 7 दिन भूखे रह पाओगे? देखते हैं कितने दिन लगते हैं, कितने घंटे लगते हैं इन दोनों को टूटने में और वही खाने में जो यहाँ पे है। और फाइनली अपडेट ये है कि ग्लेन और जीनी को कुछ उनकी पसंद का खाना मिल गया है। ये कैफ़े के पीछे का नज़ारा है। लकीली यहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं है, तो यहाँ ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है, तो यहाँ गंदगी नहीं है।
और हाँ, यहाँ अंधेरा बहुत जल्दी होता है, इसीलिए यहाँ घूमना जल्दी स्टार्ट करके जल्दी ख़त्म करना पड़ता है। तो हमें ढाबे में तो ग्लेन और जीनी की पसंद का कुछ नहीं मिला, बट कैफ़े में मिल गया। हम 16 स्ट्रीट बिस्ट्रो कैफ़े में गए थे, जो कि प्ले एंड पोज के ऊपर है। मैंने इसका वीडियो इसलिए बनाया था क्योंकि बहुत क्यूट सी शॉप है। और अब हम शिलोंग पहुँच के ही रुकेंगे। और ये हम शिलोंग पहुँच चुके हैं, अपने होटल में सामान रख चुके हैं और अब हम घूमने निकल आए हैं पुलिस बाज़ार। ये अक्टूबर चल रहा है और रात में हल्की हल्की ठंड है, एक स्वेटशर्ट लाइक ठंड। ये एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर करना है। ये बहुत ही अच्छी प्लेस है, इसको ये लोग शिलोंग का नाइट क्लब बोलते हैं। एंड हम इतने बेकार होलिये में थे, बट दे वर काइंड इनफ टू लेट अस इन। और खाना बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। यहाँ के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में इतना डिफरेंस है। ये सीडेड ग्रेप्स हैं, बहुत टेस्टी, और इस पर कोई भी वाइट कोटिंग नहीं है ऊपर से किसी पेस्टिसाइड की या कुछ भी। बहुत ही क्लीन है सब कुछ। तो ये मैं निकल गई हूँ, ये हमारी कार है। और नहीं, वो रही हमारी कार। और अभी ग्लेन तैयार हो रहा है और जीनी सो रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा आसपास दिखाती हूँ, वॉक कर लेती हूँ। ये हमारी, अरे हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गई। ये कार हमने ली थी गुवाहाटी से और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे। तो बेसिकली हम लेने वाले थे 2 स्कूटीज़, बट हमने सोचा कि अगर हम 2 स्कूटी लेंगे और अगर वो 500 पर डे पर स्कूटी भी हमें देता है, तो 1000 रुपये पर डे तो हमारा ऐसे ही हो गया, जिसमें हमें इतना सारा लगेज लेके घूमना पड़ेगा। हमने थोड़ा सा बार्गेन किया और ये कार हमें 1500 रुपीज़ में मिली। अगर आपको जानना है कि ये कार हमने कहाँ से ली और उस इंसान के कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इस कार ने पूरी ट्रिप हमारा बहुत साथ दिया। मैं सबसे पहले उठ के तैयार हो चुकी हूँ और अब मैं वेट कर रही हूँ ग्लेन और जीनी का। तो तब तक मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा आसपास घूम आती हूँ। ये है व्यू, पाइन ट्री लॉज। इस तरफ का जो कमरा आपको दिख रहा है वो हमारा है। यहाँ ब्लैंकेट में इतनी धूल थी कि मैं अपनी घर से अभी अपनी चादर लाई थी, उसको ओढ़ के फिर ब्लैंकेट को आधा ही ओढ़ा और उसके बाद भी मेरी इतनी सॉलिड नोज ब्लॉक हो गई है और फेस पूरा फूल गया है डस्ट की वजह से। मैं जा रही हूँ थोड़ा आगे एक्सप्लोर करने। और ये मैं चलते चलते किसी रोड पे निकल आई हूँ। ये देखो, यहाँ पे भी लोगों ने गंदगी कर रखी है। ये तो मैं किसी रोड पे निकल गई हूँ, मैं आई हूँ वहाँ से। और ऐसा लग रहा है मैं क्रिश की तरह जंगल में खड़े होके गाड़ियों को देख रही हूँ। अब मुझे वापस चलना चाहिए यहाँ से। देखते हैं जीनी रेडी हुई कि नहीं। वहाँ उधर से आई हूँ मैं। ऐसा नहीं लग रहा है ये लास वेगास का ग्रैंड कैनियन है, बट ये है नहीं। अब मैं इस रास्ते पे ऊपर जा रही हूँ। मैं आई हूँ वहाँ से। खुला है इधर और मैं आई हूँ एकदम वहाँ से। तो मुझे वापस चलना होगा। मैं इतना नीचे उतर आई हूँ और अभी मुझे इस रोड को चल के ऐसे ऐसे करके उस तरफ कहीं जाना है।
अगर जीनी और ग्लेन को पता चल गया कि मैं काफ़ी दूर निकल आई हूँ तो वो लोग तो मुझे सुना सुना के ही मुझे मार डालेंगे इसीलिए उनके कॉल आने से पहले मुझे अपने जगह पे वापस पहुंचना होगा। आपसे कल बात कर रहे थे, ये देखिए लेट लतीफ, एक नंबर का लेट लतीफ। मेरा सारा सामान अंदर रख दिया है, मेरे को बोल रही लेट। ये देखो मेरा सामान अंदर जा चुका है। लेट लतीफ पार्ट 2, लेट लतीफ। ये देखिए ना, इन दोनों से टाइम पे उठा जाता है। कोई क्या बात नहीं है, कोई क्या है ही नहीं। ये देखिए लेट लतीफ, इन दोनों से टाइम पे कुछ नहीं होता। ये देखो मेरा सामान सबसे पहले अंदर पहुंचा हुआ है। ये देखो आज गाड़ी चलाने का ठेका मुझको दिया गया है, लेकिन मुझे पता है कि मैं बहुत देर चलाऊंगी नहीं क्योंकि मुझे गाड़ी चलाने का कोई ख़ास शौक़ नहीं है। ग्लेन के नखरों का मैं आपको एक नमूना बताती हूँ। मैंने गाड़ी रोकी कि अब ग्लेन ड्राइव कर ले। एक तो इतनी मुश्किल से पहाड़ पे किनारा मिला और वहां पे रोकी, वहां पे ही कहता है कि मैं उतरूंगा नहीं, नीचे कीचड़ है। ग्लेन क्या कहना है तुझे इस बारे में? खाए पड़ा है, बोल कुछ। ये देखिए मुझे क्यों दिखा रही है इतना। अब हम लोग जा रहे हैं एलिफेंट फॉल्स और ये है जीनी। नहीं जाएंगे। ग्लेन को भयानक भूख लगी 20 रुपए लेके पता नहीं क्या करना ही है। पेट्रोल पंप पे चाय खरीद रहा है। कल का बर्गर रखा है, खाने में नखरे कर रहा है। अभी तो खाया है इसने। ये देखो इधर, ये देखो ये कैसे रखा हुआ है पूरा यहाँ पे। ये देखो ये ऐसे यहाँ पे पूरा लेटेस्ट यहाँ पे रखा हुआ है। अभी भी इसका पेट नहीं भर रहा। अब चला गया चाय पीने। अभी चावल रखा है वो नहीं खा रहा है। हाँ, चावल नहीं खाना, चाय पीनी है और बिस्किट खाने हैं। और फिर कहता है मैं तो कुछ भी खा लेता हूँ, मैं तो कुछ भी एडजस्ट कर लेता हूँ। सुबह से नखरे चल रहे हैं इसके। ये एलिफेंट फॉल्स, ये क्यों? ओरिजिनली खासी ट्राइब ने इस वाटरफॉल का नाम 3 स्टेप फॉल्स रखा था क्योंकि ये जो वाटरफॉल है ये 3 स्टेप्स में है। बट जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने देखा कि इस वाटरफॉल के बगल में एक बड़ा सा स्टोन है, एक रॉक है जो कि एलिफेंट की शेप का है, तो उन्होंने एलिफेंट फॉल्स नाम रख दिया। पर वो जो स्टोन था वो डिस्ट्रॉय हो गया अर्थक्वेक में 1897 में। यहाँ पे हर जगह थोड़ी थोड़ी दूर पे ऐसे कोन शेप डस्टबिन्स हैं। फर्स्ट स्टेप फॉल। मैंने ज़्यादा लंबा वीडियो बनाया नहीं है बट हमने वहाँ पे बहुत देर खड़े होके देखा। बहुत ब्यूटीफुल है वो। और अब हम जा रहे हैं वाटरफॉल के सेकंड स्टेप पे। ये है फॉल का सेकंड स्टेप और ये इतना सुंदर है कि मेरा कैमरा इसकी पूरी ब्यूटी कैप्चर ही नहीं कर पा रहा है। ये देखो ये पेड़ किसी और चीज का है और मौसम की वजह से इस पे कुछ और उग रहा है। इसी पेड़ पे कुछ और उग रहा है। इसमें इसमें मना है, बाकी में तो रिफ्रेन था जिसमें कर सकते हैं। ये है थर्ड स्टेप। तो हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि हम शिलोंग से निकले और अब हम एलिफेंट फॉल्स आए। इसके बाद हम जाएंगे मॉफलांग सेक्रेड फॉरेस्ट और फिर हम जाएंगे चेरापूंजी। तो हमारा स्टॉप चेरापूंजी है और एलिफेंट फॉल्स और मॉफलांग फॉरेस्ट ये सब हमारे रास्ते में ही पड़ेगा। मेघालय की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे लोग बात बात पे हॉर्न नहीं बजाते।
नॉइज़ पोल्यूशन बहुत कम है, एयर पोल्यूशन तो है ही नहीं, एंड क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टू रीच है तो ज़्यादा टूरिस्ट भी नहीं होते, तो क्लीन जगह है। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ मेघालय की सबसे इंटरेस्टिंग और मैजिकल प्लेस, मॉफलांग सेक्रेड फॉरेस्ट। तो मेघालय में हंड्रेड्स ऑफ सेक्रेड फॉरेस्ट्स हैं, बट सिर्फ यही है जो टूरिस्ट के लिए ओपन है। ऐसा माना जाता है कि हर फॉरेस्ट को एक वहाँ का लोकल डेटी प्रोटेक्ट करता है। और ये ही फॉरेस्ट पर्टिकुलरली सेक्रेड क्यों माने जाते हैं, क्योंकि ये एनर्जेटिकली वायबल होते हैं फॉर रिचुअल्स, और इसीलिए इनको सेक्रेड मानते हैं, और बाकी जंगलों से ये इसीलिए अलग होते हैं। इस सेक्रेड फॉरेस्ट का एक रूल है कि आपको जो भी खाना पीना है उस जंगल का, वो आप अंदर ही खा पी के आ सकते हो, आप कुछ भी लेके बाहर नहीं आ सकते। यहाँ तक कि एक पत्थर, एक पत्ती, एक मिट्टी भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो हमने तो वहाँ पे अंदर कोई फ़ोटो वीडियो भी नहीं लिया था, बस वो मैजिकल एक्सपीरियंस अब्जॉर्ब किया था। वहाँ पे हमने बहुत कुछ देखा, जैसे कि रात में चमकने वाले मशरूम्स, मेडिसिनल प्लांट्स, सेक्रेड प्लांट्स, एंटी वेनम जिस प्लांट से बनता है, पॉइजनस ट्रीज़, पॉइजनस प्लांट्स, बहुत सारी चीज़ें थी। तो अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक बहुत ही मैजिकल चीज़। तो ये है सेक्रेड फॉरेस्ट, ये अंदर जो आपको रास्ता दिख रहा है, इससे आप अंदर जाते हो। और ये जो बाहर आपको प्लेन लैंड दिख रहा है जिस पे मैं बैठी हुई हूँ, इसको कहते हैं गॉड्स प्लेग्राउंड। ये प्लेग्राउंड की तरह दिखता है, और ये बहुत ज़्यादा लंबे एरिया में फैला हुआ है, और इसमें एक भी पेड़ नहीं उगता। तो हमारे गाइड ने हमें बताया था कि बहुत बार यहाँ पे पेड़ उगाने की कोशिश की गई है, बट कभी एक पेड़ भी नहीं उगता, और ये पूरा मैदान एकदम साफ है, सिर्फ घास घास है। तो सेक्रेड फॉरेस्ट घूमने के बाद ये हम आ गए हैं हेरिटेज विलेज, जो कि एक स्ट्रक्चर है, एक मॉडल है बेसिकली। यहाँ के विलेजेस का लेआउट कैसा होता है और वो कैसे दिखते हैं उसका। नाउ स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2, जिसमें है एडवेंचर, घूमना फिरना, खेल कूद। आखिर गाड़ी कौन चलाएगा, आगे कुआं पीछे खाई। मुझे एक सांप दिखा, सांप के बाद तितली का पैर पे बैठना, गहरी काली गुफा, जंगल में चीखों का जवाब ना मिलना, पैरों का जवाब दे जाना, गाड़ी में कपड़ों का सूखना, कैट फाइट, जादुई जंगल। बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ होने वाला है। स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2।